वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप सीखेंगे। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए हमें पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है उसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ओके, तो डेफिनेशन इस तरह से है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है दिस इज रिलेटेड टू एनर्जी या अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो बेसिकली जो पोटेंशियल है वो एनर्जी या वर्क डन है। ठीक है, तो किस लिए वर्क डन? सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे कोई चार्ज लेके आना। ठीक है, तो मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है प्लस, तो इस जगह पे कितना पोटेंशियल होगा, यानी कि अब यहाँ इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का मतलब है लॉन्ग डिस्टेंस, जहाँ पर इस चार्ज का कोई इफ़ेक्ट ना हो, इसमें है ना अट्रैक्शन हो ना रिपल्शन हो, तो कोई इफ़ेक्ट ना हो, उस जगह को हम इन्फिनिटी बोलेंगे। तो इसलिए हमें वहाँ पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ओके, वहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो ले लेते हैं, क्योंकि देयर यू डोंट हैव टू वर्क टू होल्ड द चार्ज देयर एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो लेकिन जैसे हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख लेके आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा ये, है ना। तो लेकिन अभी हमको वहाँ पर उसको रखना है, तो इसलिए एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है तो हम इन्फिनिटी से कंपेयर करते हैं। इन्फिनिटी मतलब वहाँ पर कोई इसका इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ये ना रिपेल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें पोटेंशियल ज़ीरो ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए कितना एनर्जी लगता है, सो दैट एनर्जी सप्लाइड और वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी यूनिट मतलब 1 कूलम और पॉजिटिव ये साइन कन्वेंशन लिया, पॉजिटिव चार्ज को हम स्टैंडर्ड चार्ज लेके करेंगे, ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है, पॉजिटिव के साथ डिफाइन करेंगे और कुछ नहीं है। तो पोटेंशियल क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन हम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट आर, मान लीजिए आर डिस्टेंस में है, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। मतलब जो चार्ज लेके आ रहे हैं, मान लीजिए क्यू नॉट लेके आ रहे हैं, यहाँ से क्यू नॉट लेके आ रहे हैं, तो इसी से डिवाइड करेंगे तो यूनिट चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए V इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू R डिवाइडेड बाय द चार्ज। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो एक पॉइंट का कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये है। तो आपको समझ में आ गया कि इन्फिनिटी से क्यों लेके आते हैं, इन्फिनिटी से क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी में कोई वर्क डन नहीं लगता है। ठीक है, ओके। अभी चलिए हम एक इस चार्ज के लिए, मान लीजिए एक चार्ज है, इसका एट द डिस्टेंस आर कितना पोटेंशियल होता है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये तो आपको एक चार्ज ले लेना है Q। ठीक है, एट द पॉइंट ए ले लिया मैंने। ओके, एट द पॉइंट ए, अभी इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस चार्ज। तो ये सिचुएशन है। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि जैसे हम इन्फिनिटी से जैसे चार्ज लेके आएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, सो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट इट, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के ऊपर रिलेटेड है, तो वेरिएबल फोर्स है, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा सा डिस्टेंस ले लेंगे। तो मान लीजिए इनिशियली ये जो चार्ज है ना, तो यहाँ पर m में है, m पोजीशन में, ये q नॉट इज एयर एट m। तो आप जान सकते हैं कि ये इसको रिपेल कर रहा है ना। तो कितना फोर्स के साथ रिपेल कर रहा है ये,
तो ये जो फोर्स है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से कि F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और के Q हो गया Q1 हो गया ये Q2 हो गया ये Q नॉट, एंड इसका डिस्टेंस देखिए इस चार्ज से, तो ये x डिस्टेंस में रखा है। तो ये इंटरमीडिएट पोजीशन, मान लीजिए इन्फिनिटी इधर है ना, तो एक इंटरमीडिएट पोजीशन में हम लेके कर रहे हैं। तो उतना कितना फोर्स लगेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए इस जगह पे जब यदि चार्ज है तो इसमें फोर्स, ये क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है, दिस इज द फोर्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर r नहीं लेना है, यहाँ पर x लेना है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अभी ये जो फोर्स है क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, लेकिन अभी हमको इसके अगेंस्ट में लेके आना है, यहाँ तक लेके आना है P तक। एक्चुअली हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो हम एक इंटरमीडिएट पोजीशन में कैलकुलेट कर लेते हैं, छोटा सा डिस्टेंस छोटा सा वर्क। ओके, तो यहाँ से m से लेकर n तक लेके आया थ्रू द डिस्टेंस dx। तो यहाँ पर एक्चुअली mn बहुत छोटा है, लेकिन डायग्राम में आप समझने के लिए बढ़ा लिया है, तो dx अदरवाइज इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम कितना वर्क करेंगे यहाँ से m से लेकर n तक आने के लिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है ना, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो देखिए dw, तो छोटा वर्क डन dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। तो f जितना जो फोर्स दे रहा है उतने ही हम इसके अपोजिट में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अपोजिट में फोर्स लगाएंगे, तो दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो फोर्स लिया हमने वो क्या है, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए ये दोनों फोर्स के बीच में क्या होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन एफ डॉट डी एक्स, एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, तो माइनस एफ डी एक्स होगा। तो आपको समझ में आ गया। तो ये वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स टू मूव द चार्ज फ्रॉम m टू n, फ्रॉम m टू n, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने के लिए, तो हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, f dx माइनस, क्योंकि f और dx अपोजिट डायरेक्शन में, इस फोर्स के कॉन्सेप्ट में। एक्चुअली हम लोग इसके अगेंस्ट में हम लगाएंगे। ओके, तो अभी तो टोटल वर्क डन क्या होगा फिर, ये तो हमने छोटे से डिस्टेंस के लिए वर्क निकाला dw, लेकिन हमें इन्फिनिटी टू r लेके आना, ये पूरा डिस्टेंस है इन्फिनिटी, और हमें लाना है r डिस्टेंस तक। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इस वर्क डन को इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, सो द टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट p विल बी, इंटीग्रेशन कर दिया है ना, 0 इन्फिनिटी में 0, यहाँ तक आना तक w, सो 0 टू w इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स इन्फिनिटी टू द पॉइंट r। तो ये जो लिमिट लगते हैं ये वेरिएबल का वैल्यू होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये इनिशियल इधर, फाइनल इधर। ओके, तो अभी हमने f का वैल्यू हमने निकाला था क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, तो ये f का वैल्यू लगा दिया इंटू डी एक्स। तो अभी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसको। तो इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट वैल्यू बार लिख सकते हैं, k क्यू नॉट, फिर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r
dx/x²। तो ये आ गया इंटीग्रेशन। अभी इसको हम माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r x⁻² dx कर सकते। तो ये x को ऊपर ले गया क्योंकि हमारे पास x⁻n dx का फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है इसमें, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। x⁻² +1 -2 +1, फिर इंटीग्रेशन ख़त्म, फिर इन्फिनिटी टू r। तो लिमिट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अभी इधर में देखिए, इधर w है, तो अब इसको आगे इंटीग्रेशन हो गया। अभी वैल्यू पुट कर दीजिए। सो w माइनस के क्यू नॉट x⁻−1 -1 इन्फिनिटी टू r। सो माइनस के क्यू नॉट, ये -1 यहाँ ले आ सकते हैं, प्लस हो गया, तो ये आ गया आपका 1/x इन्फिनिटी टू r। तो आप यदि समझ सकते हैं तो यहाँ पर एक स्टेप जंप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी के क्यू नॉट, फिर क्या करना है इसमें, अपर लिमिट 1/r माइनस 1/∞। तो ये इंटीग्रेशन होने के बाद ये वेरिएबल में अपर लिमिट पुट करना है। जैसे 1/x है तो जस्ट 1/x, x के जगह में r लगाना है। x² है तो r², x³ है तो r³, ठीक है। तो ये आ गया, और के क्यू नॉट बाई r, ये 0 हो जाएगा। 1/∞ इज 0। तो ये आ गया आपका वर्क डन, ठीक है। अभी हमने पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया था, पोटेंशियल को डिफाइन किया था V = W/Q, जिसको हम ले आ रहे हैं। तो यहाँ W/Q0 हो जाएगा। तो V = K Q0 बाई R Q0। तो ये W के बदले में ये वैल्यू पुट करिए, K Q0 बाई R बाई Q0, देन Q0 कैंसिल, देन V = KQR। तो ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एट द डिस्टेंस R। तो यदि ये चार्ज Q है एट द डिस्टेंस R, आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, सो K Q/R। तो जो चार्ज है वही लगाइए। 2 कूलम है तो 2 लगाइए, 3 कूलम है 3 लगाइए, और उसमें माइनस चार्ज है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये 2 चीज़ हमें समझ में आता है। अभी इस फार्मूले से भी हम समझ सकते हैं, यदि R जब इन्फिनिटी हो जाता है तो V 0 होगा, है ना। तो डिस्टेंस इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है, तो याद रखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।